नाइन्थ स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही है, नाइन्थ क्लास में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। इसका एक पार्ट मैं पहले बना चुकी हूँ, इसी चैप्टर का एक पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ वो आ भी रहा। कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में बुरे पसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित यानी कि बहुत चिंता में बोला। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चलें? भागना कायरता है तो फिर यहीं रहो, यहीं मारो। फिर यहीं मारो। बंदा तो 9-2-11 हो गया। अरे वो और दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जाने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ दो हरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटा, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला, फिर मोती ने बगल से आकर पेट से सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में यानी कि गुस्से में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पल्लू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, हाँ, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को यह ऐसा मारना चाहिए कि फिर से ना उठे। अब घर कैसे पहुंचूंगा, वह सोचा। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत ही है, उसमें मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे था निकल गया। मोती खींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा सगी वो संकट में है तो लौट पड़ा। फंसते तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कंजी हाउस में बंद कर दिए। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने से एक दिन का भी न मिला। समझ में नहीं आता यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सके। सारा दिन दोनों मित्र पाटक की ओर टकटकी लगाकर ताकत से देख रहे थे, पर कोई चारा ना लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे भी क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जद हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालो। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर करते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाढ़ की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीली सींग दीवार में गाड़ दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया।
इससे दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कौंची हास का चौकीदार लालटेन लेके जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रशीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर से मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए जो मारता ही जाएगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ेंगे। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं है, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जान बच जाएंगी। इस भाई यहाँ बंदे हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार से सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। 3 घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ, इसके बाद भैंसे भी वो खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों ही खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम आओ, तुम यहीं पड़े रहो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह शरारत तुम्हारी है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची। इसके हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार कर बाड़ी के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी के साथ बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का तृण मतलब तिनका भी न दिया डाला। हाँ, एक बार पानी दिया जाता, यही उसका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए कि उठा तक न जाए, ठिठ्ठरियाँ निकल आईं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगे। दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हुए। तब दोनों मित्र निकल गए और उनकी देखभाल
कि लोग आकर के उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। साहस एक तड़लिया आदमी, उसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत दृश्य देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने आश्रता के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, स्काल, सिंह, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियाल के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही, बेचारे पांव तक न उठा सके, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैल का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चंपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठ पागुर करता था। कितना सुखी जीवन है इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं थी। उसके दो भाई बाधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी। साहस दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, हाँ इसी रास्ते में गया है, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह देख लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यहाँ जाने देता, इसे मैं मार गिराता। नहीं, दौड़कर थाने पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति गुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वहाँ हमारा थाना है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और दोनों खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। छुरी ने कहा, मेरे बैल तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलामी लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुरा लिए आते हैं। चुपके से चलो, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैलों की नीलामी करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूँ। मेरे बैल हैं, इनका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियाल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियाल पीछे हटा। मोती ने पीछे किया। दड़ियाल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह दड़ियाल का रास्ता देख रहा था। दड़ियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गाली निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियाल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो उसे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमार ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है, जो वो गोली मार दे, अब मर जाएगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खाली भूसा, चौकर, दाना भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गाँव में उत्साह मालूम होता। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूमे। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना कि इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दो।